हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन का टोटल 29 सेट कराने का जो वादा किया था, उन्हें मैंने आज दूसरा सेट का हिंदी करवा दिया था। अब जीके जीएस बचा हुआ था, तो उन जीके जीएस को अब हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? तो भैया इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चैडविक ने किसका खोज किया था? दोस्तों चैडविक ने किसका खोज किया था? तो चैडविक ने किया था 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया था। किसका किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। अच्छा, रदरफोर्ड ने किसका किया था? तो इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। किसका किया था? प्रोटॉन का खोज किया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, नील्स बोर। अच्छा, नील्स बोर के बारे में भी आप जान लीजिए कि नील्स बोर ने किसका खोज किया था। तो नील्स बोर ने किसका खोज किया था? परमाणु की संरचना और इलेक्ट्रॉन की कक्षा का खोज किया था। नील्स बोर ने किसका किया था? परमाणु की संरचना और इलेक्ट्रॉन की कक्षा का खोज किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौध को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो मोटर कारों की हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन पढ़िए। पतली परतें फिल्म प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर निस्पंदक प्रयुक्त किए जाते हैं, फ्लोराइड प्रयुक्त किए जाते हैं और कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्लोराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा? तो बल का मान कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5 गुना 1/20 बराबर हो जाएगा 5/20। जब 5/20 को जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, 0.25 न्यूटन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाला कोई वस्तु अंततः जमीन तक पहुंचकर रुक जाता है, तब क्या होता है? जब एक स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु जमीन पर गिरता है, वो आकर के रुक जाता है, तो तब क्या होता है दोस्तों? तब जो होता है उसका गतिज, तब जो होता है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी ऊर्जा घट जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कोई वस्तु जमीन पर पहुंचकर रुक जाती है, तो रुक जाती है तो ये बात मत सोचिएगा कि रुक जाती है तो सोचिएगा कि अस्थिर हो गया। अस्थिर हो गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, एक घड़ी की कमानी में ऊर्जा होती है। अब घड़ी जो आपका चलता है, टिक 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 टिक, वो घड़ी में आप देखते हैं कि वो चलते रहता है 10, 11, 12 इसी प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी जो टिक 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 चलती है। तो उसमें पूछा है कि कौन सा ऊर्जा होता है। दोस्तों उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो आप लोग सोचिएगा, घड़ी तो चल रहा है यानी गति में है, तो गति यहाँ दिया हुआ है तो गतिज ऊर्जा टिक कीजिएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्यों स्थितिज ऊर्जा होता है? आपको यही बात तो जानना है। स्थितिज ऊर्जा इसलिए होता है क्योंकि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, घड़ी क्या है? एक वस्तु है, इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपको यही बात को समझना है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है, क्यों? अच्छा, आपने देखा होगा घर में महिलाओं को जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उस पे काली पोत दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या सब दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है यहाँ ऑप्शन में? आप देखिए, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा परिवर्तित करता है, नहीं, ये भी गलत है। अगला है, काली सतह आसानी से साफ हो जाती है, का बर्तन की सामग्री नष्ट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है 58 नंबर का। तो 58 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से स्थानांतरित किया जाता है, जब कोई वस्तु
पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात न बढ़ता है न घटता है। आपको क्या रखना है, अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक किसके कारण है। तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। आपको याद रखना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आबंधन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में पूछेगा कौन सा बंध होता है, तो ट्रिपल बंध होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। दोस्तों किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है क्लोरीनन है। क्लोरीनन क्या है दोस्तों, क्लोरीनन जो है ये क्लोराइड को क्लोरीन में रूपांतरित करने की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, इसका राइट क्या हो जाएगा, संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलता है। क्लोरीनन दोस्तों हमको कहाँ मिलता है, तो प्रदूषित जल में थोड़ा बहुत क्लोरीन का जो मात्रा जब मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्लोरीनन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 61 का 4 नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण को कौन उत्पन्न करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो करता ही है, लेकिन सबसे खराब ना पूछ रहा है तो आपको बताना कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दम घोटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। और इसलिए दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के बजाय फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, कैडमियम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कैडमियम के बारे में आपको याद रखना है, कैडमियम के कमी में से मनुष्य में अगर कैडमियम का कमी हो जाएगा तो एक रोग हो जाता है, इटाई रोग। कौन सा रोग हो जाता है, इटाई रोग पूछेगा किसके कमी से होता है, तो आपको क्या लगाना है, कैडमियम लगाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 64 नंबर का प्रश्न है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों गाय के दूध का रंग पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। गाय के कुंवर में कैरोटीन नामक प्रोटीन होता है और वही दूध के रंग को क्या कर देता है, पीला कर देता है। अच्छा, गाजर का रंग भी पीला पूछे किसके कारण दिखता है, तो कैरोटीन के कारण दिखता है। अच्छा, टमाटर का रंग पूछेगा लाल हमको किसके कारण दिखता है, तो लाल हमको दिखता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण दिखता है, लाइकोपिन के कारण दिखता है। फिर पूछेगा सेब का रंग हमको लाल दिखता है, किसके कारण दिखता है, तो एंथोसाइनिन के कारण दिखता है। सेब का रंग लाल हमको किसके कारण दिखता है, एंथोसाइनिन के कारण दिखता है। भैया आप लोग जो मैं एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ आप लोग याद करते चाहिए और कॉपी में लिखते चलिए। अच्छा, पत्ते का रंग हरा पूछेगा किसके कारण दिखता है, तो क्लोरोफिल के कारण दिखता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है कि हैप्टेन क्या है। दोस्तों हैप्टेन क्या है, तो हैप्टेन क्या है दोस्तों, हैप्टेन जो है यह एक प्रतिरक्षी है। क्या है, यह एक प्रतिरक्षी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, सूची 1 को 2 में आपको मिलाना है। तो मिलाने वाला जब भी रहे तो सोचिए कि बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, हमारे गले के पास से एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है और इसकी कमी से दोस्तों गलगंठ या घेंघा या इसी को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से हमको ग्वाइटर रोग हो जाता है। यानी 1 का 3 खोजिए, आपको कहाँ दिख रहा है, तो 1 का 3 में ऑप्शन हमको 4 में दिख रहा है और कहीं में नहीं दिख रहा है। तो फाइनली यही आंसर होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं एक तो अगर आपको पता रहेगा तो आपको मिलाने वाला आराम से बना सकते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों आयरन का कमी से पूछे कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, यानी रक्त का कमी होता है। रक्त का कमी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तलापता कहते हैं। तो यानी हो गया बी का एक देखिए बी का 1 देखिए 4 में दिख रहा है ना। तो फाइनली यही आंसर सही हो जाएगा, 4 नंबर का
सही हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, विटामिन B12 इसको हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कैंसर का इलाज में करते हैं। और नियासिन, नियासिन को हम लोग विटामिन B3 कहते हैं। क्या कहते हैं? B3 कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और इसकी कमी से क्या होता है? प्लेजिया होता है। क्या होता है? प्लेजिया होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आता है। कौन? पी ब्लॉक में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, स्पंज क्या है दोस्तों? स्पंज क्या है? तो दोस्तों, स्पंज के बारे में आपको याद रखना है कि यह एक पेड़ीफेरा संघ का जीव है। क्या है? यह एक पेड़ीफेरा संघ का जीव है। पेड़ीफेरा संघ का जीव है। अच्छा, स्पंज जो जीव होता है, इसके शरीर पर छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? शरीर क्या होता है? छिद्र युक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, एक पादप है, एक कवक है, एक जंतु है। तो ऑप्शन नंबर 3 जीव है। तो पादप जीवाश्म थोड़ी होगा। पादप भी नहीं है, कवक भी नहीं है, जंतु है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, जैव डिजिटल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो जैव डिजिटल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है जेट्रोफो नामक पौधा के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग यूफाबिएसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जेट्रोफा पौधा से ही जेट्रोफा पौधा को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूफाबिएसी कुल का पौधा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार दोस्तों पारा का अयस्क होता है। पारा का अयस्क पूछे क्या होता है? तो सिनेबार होता है। और एल्युमिनियम का अयस्क पूछे क्या होता है? तो कोरंडम होता है। क्या होता है? कोरंडम पूछे किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। लोहा का पूछेगा तो क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, अब ये थोड़ा सामाजिक, ये तो विज्ञान का प्रश्न था। अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। टोटल 50 प्रश्न होगा। आप लोग अच्छा से देखिए और एक एक प्रश्न को आप गर्दा गर्दा उड़ा करके आइए एग्जाम में। दोस्तों, रोज क्लास का PDF आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 पर। इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि 1776 में क्या हुआ था? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 72 नंबर का, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुआ था? दोस्तों, लोकपाल की स्थापना पूछ रहा है कि पहली बार कब हुआ था। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लोकपाल के बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, लोकपाल सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में प्रस्तावित किया गया, स्वीडन के संविधान के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? अम्बुड्समैन। क्या कहा जाता है? अम्बुड्समैन। स्वीडन में लोकपाल को क्या कहा जाता है? अम्बुड्समैन। और इसी अम्बुड्समैन को भारत में हम लोग लोकपाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लोकपाल के नाम से जानते हैं। तो इसका 1809 राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम रेलवे परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो प्रथम रेलवे परिवहन का स्थापना कहाँ किया गया था? तो वडोदरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? वडोदरा में किया गया था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, भारतीय रेल पूछेगा कितने जोन में विभाजित है? तो टोटल 18। पहले दोस्तों 17 आता था इसका आंसर, अब 1 जोन बढ़ गया है। तो 18 जोन में विभक्त है। कितना है? 18 जोन में विभक्त है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? दोस्तों, रुपए कार्ड एक भारत का कार्ड है, एक भारत का घरेलू कार्ड योजना है। इसको 26 मार्च 2012 को, कब? 26 मार्च 2012 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको ये बात याद रखना है। 26 मार्च 2012 को NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? NPCI द्वारा।
NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। एन का मतलब क्या होता है? नेशनल होता है, पी से पेमेंट होता है, सी से कॉरपोरेशन होता है और आई से इंडिया होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दोस्तों रुपए को पेश किया गया था। कब? 2012 में 26 मार्च को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो PIL की अवधारणा सबसे पहले जो लागू हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो USA में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। तो फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। यह एक निरंकुशवादी शासक था। यह एक निरंकुशवादी शासक था। फ्रांस की क्रांति पूछेगा कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ के जनता ने क्या किया था? लुई 16वां को क्या किया था? फांसी पर चढ़ा दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और लुई 16वां दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा जीवन में 3 बार ही नहाया था, वो भी इसको पकड़ धकड़ के नहाया था। आपको ये बात याद है। और मैं क्या बता सकता हूँ, फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों नारा पूछेगा क्या था? ये पूछा गया प्रश्न है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? बागानी कृषि से हो जाएगा। शहद और बागानी कृषि से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हॉर्टिकल्चर से हो जाएगा। बागानी कृषि किससे संबंधित? तो हॉर्टिकल्चर से होगा। तो हॉर्टिकल्चर फल फूल सब्जी उत्पादन भी क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, विटीकल्चर क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर सब्जी उत्पादन। विटीकल्चर क्या कहलाता है? अंगूर उत्पादन। विटीकल्चर क्या कहलाता है? अंगूर उत्पादन कहलाता है। आपको याद रखना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? यानी कि नील आंदोलन बिहार में कहाँ आंदोलन किया गया था? तो नील सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिहार में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ के स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ला। कौन था? राजकुमार शुक्ला। जब राजकुमार शुक्ला की बात अंग्रेजों ने नहीं माना तो राजकुमार शुक्ला ने किसको बुलाया था? गांधी जी। और गांधी जी यहाँ आकर के क्या करता है? नील पर से टैक्स हटाता है। नील पर से टैक्स को यहाँ से हटाता है। और टैक्स हटाने के बाद में यहाँ से तिनकठिया पद्धति को समाप्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिनकठिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से था? तो नील सत्याग्रह से था, चंपारण सत्याग्रह से था, यानी चंपारण के किसान से था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों टोंडा जनजाति जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? ये नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन को मेरे बताइए, अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो चट्टानों की आयु को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम लोग किसको करते हैं? पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यूरेनियम डेटिंग से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो यह जो है चट्टान का हम लोग आयु पता करने के लिए हम लोग करते हैं। और कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। किसका लगाते हैं? जीवाश्मों की आयु का पता हम लोग किससे लगाते हैं? तो कार्बन डेटिंग से लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो किस वर्ष में अवकाश कहा गया था? हमको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। 51 से 56 तक चला था। दूसरा 56 से 61 चला था। दूसरा 56 से 61 चला था, यानी 5 साल जोड़ लीजिए। तीसरा 61 से 66 चला था। और 66 से 69 दोस्तों, यानी 1966 से 69 3 साल तक चला था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था? युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान का। तो यहाँ पर अवकाश हो गया था। 5 साल चलना था लेकिन 3 साल चला। तो ऑप्शन नंबर 4 में देख लीजिए, यहीं पर अवकाश था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में है। अगर बात किया जाए इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों पाइका एक नृत्य है जिसका संबंध कहाँ से है? तो पाइका का जो संबंध है वो कहाँ से होगा? तो इसका संबंध हो जाएगा पाइका उड़ीसा से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? उड़ीसा से हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई उड़ीसा दे लेना है ऑप्शन में, उड़ीसा नहीं दिया हुआ है।
तो उस यहाँ उड़ीसा होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए उड़ीसा का और भी नृत्य है, पाइका हो गया, ओडिसी हो गया, ओडिसी हो गया और छऊ हो गया। ये सब नृत्य भैया कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है, यहाँ उड़ीसा नहीं दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस का कौन है? स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और अबुल कलाम आज़ाद का कौन है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? 85 नंबर का प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था, कब आरंभ किया गया था यह कार्यक्रम? 8 अक्टूबर 2017 को। कब किया गया था? 8 अक्टूबर 2017 को किया गया था। पूछे कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीकाकरण करवाना इसका मेन लक्ष्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 11 जुलाई को। चलिए मैं और भी कुछ मैं आपको बताता हूँ। 5 जून को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। और 11 जून को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 11 जून को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेघालय के मासिनराम में, याद रखना, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पूछेगा कहाँ होता है? तो मेघालय के मासिनराम आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड किस देश की है? तो किसका हो जाएगा? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सॉरी दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों हर रोज़ का PDF आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से जाकर के आप PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो आज का हमारा सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था।